दोस्तों नमस्कार। ट्राइबल हेरिटेज विद अक्षय बघेल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं दंतेवाड़ा के प्रसिद्ध देवी दंतेश्वरी मंदिर और अभी प्रातः के लगभग 10:30 बजे हैं। आज बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त है और दंतेवाड़ा के प्रसिद्ध फागुन मंडई का प्रथम विधान आज देवी दंतेश्वरी मंदिर के जो मुख्य द्वार पर डेरी गड़ाई संस्कार वो संपन्न होने वाला है और आज हम उसे एक्सप्लोर करने या उसे जानने के लिए आए हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आज डेरी गड़ाई का जो विधान होता है उसमें क्या होता है। अभी हम देख रहे हैं कि देवी दंतेश्वरी के जो सभी सेवादार हैं, जिया, तुड़पा, भोगिहार, पढ़िहार और रायगुड़ी वादक, साथ ही साथ तराश वाहक, मशालची, मांझी, मुखिया, कोटवार, पटेल सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और इस डेरी गड़ाई संस्कार का यहाँ पर तैयारियाँ पूरे ज़ोरों शोरों से की जा रही है। यह जो डेरी गड़ाई का जो विधान होता है वह फागुन मंडई का प्रथम विधान होता है, जो देवी दंतेश्वरी मंदिर के मुख्य द्वार के समीप ही गरुड़ ध्वज के पास एक लगभग 7-8 फीट का लकड़ी का एक खम्भ होता है जिसे गाड़ा जाता है। और इस डेरी गड़ाई के संस्कार से ऐसा माना जाता है कि यहाँ से आज फागुन मंडई का आगाज होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि यह डेरी गड़ाई का संस्कार किस प्रकार संपन्न होता है। दंतेवाड़ा का फागुन मंडई लगभग 45 दिवसीय विशाल बृहद एक आयोजन होता है और ऐसा माना जाता है कि फागुन मंडई जो देवी दंतेश्वरी और मावली देवी इन दोनों देवियों का मुख्य पर्व है, जहाँ पर 9 दिवसीय पालकी यात्रा निकलती है और लगभग पूरे बस्तर के सभी देवी देवता यहाँ पर शिरकत करने पहुँचते हैं। यहाँ पर इस आयोजन में सम्मिलित होने या फिर शामिल होने यहाँ पर पहुँचते हैं। क्योंकि देवी दंतेश्वरी को संपूर्ण बस्तर की इष्ट देवी या फिर आराध्य देवी माना जाता है, इसलिए यह देवी का जो फागुन मंडई जो मेला है वह प्रसिद्ध है और यह बहुत मायने में यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और बस्तर के जो आदिम समुदाय के लोग हैं, जो उनके सेवादार हैं या यहाँ के जो जनता है, उनमें यह खासा लोकप्रिय है। फागुन मंडई के संबंध में कोई ठोस या फिर शिलालेख या ताम्रपत्र या किसी प्रकार का हमें जो जानकारी दे कि ये कब प्रारंभ हुआ है, स्पष्ट हमें इसकी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि फागुन मंडई लगभग नागकालीन समय से यहाँ पर प्रचलित है। जैसा कि जो जिया हैं, विजेंद्रनाथ जिया जी, उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया था, एक गिरधारी संचालक करके एक यूट्यूब चैनल है, उसमें उन्होंने बताया है कि महाराज जगदेव भूषण के समय से ही यहाँ पर जो देवी है उनकी स्थापना हुई थी और स्थापना का जो तिथि है उसे ही फागुन मंडई के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। और यह सर्वविदित है कि जैसा भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी इसे इंस्क्रिप्शन के माध्यम से, शिलालेखों के माध्यम से इस जो मंदिर की जो तिथि है वह लगभग 10वीं या फिर 11वीं शताब्दी यहाँ पर प्रमाणित होती है। और ऐसा माना जाता है कि नाग राजाओं ने इस जो देवी है माणिकेश्वरी, उनकी स्थापना 11वीं शताब्दी में की थी और उसी तिथि से लगभग फागुन मंडई यहाँ पर प्रचलित है। चूँकि चालुक्य राजाओं या फिर काकतीय राजाओं के समय में फागुन मंडई प्रारंभ होने के संबंध में हमें किसी प्रकार की जानकारी, ताम्रपत्र, शिलालेख अद्यावधि उपलब्ध नहीं है। लेकिन विश्व प्रसिद्ध जो बस्तर दशहरा 75 दिनों का जगदलपुर में आयोजित होता है, उसके संबंध में राजा पुरुषोत्तम देव के समय से ही उसके संबंध में हमें जानकारी मिलती है। लेकिन फागुन मंडई के संबंध में इस प्रकार की किसी भी प्रकार की जानकारी अद्यावधि विद्यमान नहीं है। तो इसलिए पूर्ण रूपेण या फिर विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ या फिर पूर्ण पुख्ता सबूत के साथ या फिर विश्वास के साथ यह कह पाना संभव नहीं है कि फागुन मंडई लगभग कब से प्रारंभ हुई है। लेकिन फागुन मंडई को
जो इसकी जो व्यवस्था को देखते हुए ऐसा माना जा सकता है कि समय के अंतराल बस इसमें अलग अलग चीज़ें जुड़ती चली गई और यह व्यवस्था में परिवर्तन होता गया। और जो देवी के सम्मान में जो यह फागुन मंडई आयोजित होता है वह लगभग नागकालीन परंपरा का ही भाग है, क्योंकि यदि यह चालुक्य राजाओं या फिर काकतीय राजाओं के समय में प्रारंभ हुई होती तो उसके कुछ न कुछ हमें जानकारी हमारे पास अवश्य होती। और यह जो फागुन मंडई का जो प्रथम विधान होता है डेरी गड़ाई, उसे शुभ माना जाता है और इस डेरी गड़ाई संस्कार के संपन्न होने के बाद ही फागुन मंडई का आगाज किया जाता है। और यह जो विधान होता है डेरी गड़ाई का, उसमें सभी जिया, लंकवार, सेवादार, तुड़पा, भोगीहार, भंडारी सभी यहाँ पर उपस्थित होते हैं और जो पुजारी होते हैं उड़िया वामन, उनके द्वारा यह जो विधान है यहाँ पर संपन्न किया जाता है। अभी आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर पूजन विधान संपन्न किया जा रहा है। और एक अष्टधातु का जो यहाँ जो हमें त्रिशूल दिख रहा है, जिया के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस त्रिशूल को रियासत काल में राजा उड़ीसा के जयपुर से लेकर दंतेवाड़ा यहाँ पर पहुँचे थे और इस अष्टधातु के त्रिशूल को डेरी गड़ाई संस्कार में खंभ के शीर्ष भाग में स्थापित किया जाता है। चूँकि खंभ के शीर्ष भाग में एक सांचा निर्मित होता है जो त्रिशूल में बने हुए सांचा के बिल्कुल आकार का होता है और पूजन विधान की समाप्ति के बाद उस त्रिशूल को जिया के द्वारा उस खंभ में स्थापित किया जाता है। यह जो डेरी गड़ाई का संस्कार है वह किसी भी शुभ कार्य के पहले किए जाने का एक विधान होता है जिसे स्थानीय भाषा में डेरी गड़ाई कहा जाता है। स्थानीय समुदायों में होने वाले विवाह संस्कार में सबसे पहला जो संस्कार होता है मांडो गाड़ने का, उसमें भी इसी परंपरा का निर्वहन किया जाता है, इसी विधान का निर्वहन किया जाता है। बशर्ते उसमें अंतर यह होता है कि विवाह संस्कारों में वहाँ पर ब्राह्मण की बाध्यता नहीं होती, जबकि स्थानीय जो वहाँ पर का गायता होता है, पेरमा होता है या ग्राम पुजारी होता है, वह इस परंपरा का या इस पद का निर्वहन करता है और मांडव गाड़ने का जो रस्म होता है उसे संपन्न करता है। और जितने भी सामग्री उपयोग में आते हैं वह सामग्री अमूमन बिल्कुल समान होते हैं जो यहाँ पर डेरी गड़ाई संस्कार में प्रयोग में लाई जा रही है। और विवाह संस्कार में भी उन्हीं सामग्रियों का प्रयोग विवाह के अवसर पर किया जाता है। स्थानीय समुदायों में विवाह संस्कारों के जानकार जितने भी व्यक्ति हैं वो जो इस संस्कार को देखेंगे, डेरी गड़ाई संस्कार को, उन्हें देखने से समझ में आ जाएगा कि यह स्थानीय समुदायों में होने वाले विवाह संस्कारों में जो पहला संस्कार होता है मांडो गाड़ने का, उसका एक सुंदरतम प्रतिरूप प्रस्तुत करता है। अभी पूजन विधान यहाँ पर समाप्त हो चुका है और सभी अभी यहाँ पर डेरी को स्थापित करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो पढ़ियार है जिनका मुख्य दायित्व होता है यह डेरी गड़ाई में, वे भी यहाँ पर उठकर जिस स्थान पर खंभ को स्थापित किया जाना है वहाँ पर गड्ढा करने की अभी तैयारी कर रहे हैं। पूजा की समाप्ति के उपरांत यहाँ पर जो डेरी होता है लकड़ी का, उसे यहाँ गाड़ने का जो विधान है वो प्रारंभ किया जाता है। और यह जो लकड़ी है लगभग 8 या 9 फीट की लकड़ी है जिसे यहाँ पर सब्बल से खोदकर गाड़ा जाता है। और यह जो खंभ गाड़ने का जो यह विधान है वह पढ़ियार के द्वारा यहाँ पर संपन्न किया जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि जो मंदिर के पढ़ियार हैं संतोष ठाकुर जी, वह सब्बल की सहायता से यहाँ पर गड्ढे खोद रहे हैं और गड्ढा खोदने के बाद सभी यहाँ हाथ लगाकर खंभ को गाड़ने का जो विधान है वो पूर्ण करते हैं। और यह जो पूरा विधान है, आइए सभी सहयोग करके यहाँ पर जो सेवादार हैं सभी आपसी सहयोग से यह विधान यहाँ पर संपन्न करते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि मंदिर के जो जिया हैं सहायक पुजारी श्री परमेश्वरनाथ जिया जी, वे खंभ का अक्षत तिलक लगाकर उसकी पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। और जो मुख्य जिया हैं श्री हरेंद्र नाथ जी, उनके परामर्श अनुसार वे जो यहाँ विधान है, पूजन विधान है, वो यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। अभी हाथों में वे आम का तोरण पकड़कर खड़े हैं। उस आम के तोरण को भी इस जो डेरी है, खंभ है, उसमें बांधा जाता है और
फिर इसी खम्भ को यहाँ पर सभी के सहयोग से गाड़ा जाता है। अभी जैसा हम देख रहे हैं कि अभी जो पड़ियार हैं वे यहाँ पर गड्ढा खोद रहे हैं और दोनों आपस में सहयोग करके लगभग 1-1.5 फीट का यहाँ पर गड्ढा खोदा जाता है, ताकि जो खम्भ है या फिर जो डेयरी है वो अच्छी तरह से यहाँ गड़ा रहे। चूँकि यह फागुन मंडई की समाप्ति तक इस डेयरी को यहाँ पर गड़ना है और यहाँ पर विभिन्न नाट्य का मंचन यहाँ पर किया जाता है, इसे पकड़ा जाता है और कहीं गिर ना जाए इस बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखा जाता है। और जो अष्टधातु हमें यहाँ पर अष्टधातु का जो त्रिशूल है जो हमें सामने दिख रहा है, उस त्रिशूल को भी इस जो खम्भ है, खम्भ के जो शीर्ष भाग में है उसे स्थापित किया जाता है। इसकी आकृति इस प्रकार से इसके सांचे में ढाला गया है कि ऊपर उसके नाप का बनाया गया है और इसे शीर्ष भाग में रखा जाता है। और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि गाड़ने के लिए यहाँ पर इसकी तैयारी की जा रही है। अभी मंदिर की द्वार पट्टिका हमें दिखाई दे रही है। श्री श्री 1008 दंतेश्वरी माई की जय। और खम्भ को गाड़ने का जो अभी विधान है, इसे देखने के लिए मंदिर के व्यवस्थापन समिति के सभी सदस्य, जिया, भंडारी, तुड़पा, सेवादार, लंकवार, मांझी, चालकी, गायता, पटेल, कोटवार, बजनिया, तराशवाहक, मशालची सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ ही साथ जो दर्शनार्थी हैं वे भी यहाँ बड़ी तन्मयता के साथ इस विधान को संपन्न होते हुए देख रहे हैं। वादन समूह में जो मोहरिया हैं, बजनिया हैं, तुड़बुड़ी वादक हैं, वे भी इस विधान में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। चूँकि यह मंदिर व्यवस्थापन समिति के सदस्य हैं और मंदिर में होने वाले प्रत्येक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इनकी महती भूमिका होती है। और चूँकि अभी जो खम्भ गाड़ने का जो कार्य है, गड्ढा खोदने का, वो लगभग पूर्ण हो चुका है और अभी खम्भ को गाड़ने के लिए आगे का जो तैयारी है वो किया जा रहा है। इसलिए जो पड़ियार है वो अपने स्थान पर बैठ गए हैं और गड्ढे में खम्भ को गाड़ने का विधान अभी यहाँ पूर्ण कर रहे हैं। इस विधान में जो मंदिर के सहायक पुजारी हैं श्री परमेश्वर नाथ जिया जी, वे मुख्य जो जिया हैं मंदिर के श्री हरेंद्र नाथ जिया जी, उनके निर्देशों का पालन कर रहे हैं। और अभी हमें जो सामने दिख रहा है वो त्रिशूल है। ऐसा माना जाता है कि यह अष्टधातु की बनी हुई त्रिशूल है और इसे खम्भे के शीर्ष भाग में फिक्स किया जाता है। और सहायक पुजारी अभी आम के जो तोरण है उसे खम्भ में बांध रहे हैं। और यह जो खम्भ है वो लगभग 7-8 फीट का खम्भ लगता है और इसे झुकाकर अभी इस त्रिशूल को उसके शीर्ष भाग में फिक्स किया जाएगा, ताकि इस खम्भ को स्थापित किया जा सके। चूँकि फागुन मंडई पूरे 45 दिवसीय एक बृहद आयोजन होता है, तो इस पूरे आयोजन भर यह खम्भ यहाँ पर स्थापित रहेगा, गड़ा हुआ रहेगा और विभिन्न फागुन मंडई के दौरान विभिन्न नाट्यों का मंचन इस स्थल पर किया जाता है। तो यह सुनिश्चित किया जाता है कि यह खम्भ जो है अपने स्थान पर रहे और बिल्कुल अपने स्थान से यह खिसके ना, तो इसलिए इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से गाड़ना आवश्यक है। और अभी इस त्रिशूल को यहाँ बिल्कुल सही सटीकता से फिक्स किया जा रहा है और सभी सेवादार भी खम्भ गाड़ने का जो विधान है उसमें अपना सहयोग देने के लिए खड़े हो चुके हैं। और नीचे आप जैसे देख रहे हैं कि अशोक ठाकुर जी हैं जो यहाँ पड़ियार हैं मंदिर में, वे अपने स्थान पर बैठे हुए हैं खम्भ गाड़ने की जगह पर। और अभी सभी लोग इसमें हाथ लगाकर खम्भ गाड़ने का विधान जो है उसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। और माता के जयकारों के साथ यह जो डेरी गड़ाई का संस्कार है वो आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। और अभी इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि जो यह खम्भ है वह मंदिर के द्वार से बिल्कुल सीधा हो,
और जो मुख्य जिया हैं श्री हरेंद्रनाथ जिया जी, वो सभी को निर्देशित कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखिए क्या यह बिल्कुल सीधा है मंदिर के द्वार से अथवा नहीं है। तो सभी उसे देखने का प्रयास कर रहे हैं। और यह प्रमुख रूप से जो डेरी गड़ाई का जो संस्कार होता है फागुन मंडई का, जिसे प्रथम विधान कहा जाता है, वह संपन्न हो चुका है। और इसके बाद प्रसाद वितरण कार्यक्रम किया जाएगा। और इस प्रकार जो डेरी गड़ाई का जो संस्कार है वो यहाँ पर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। बसंत पंचमी के अवसर पर यह जो डेरी गड़ाई करने का जो विधान है यहाँ पर देवी दंतेश्वरी मंदिर में जो चल रहा है, या फिर जिसे मान्यता प्राप्त है फागुन मंडई के प्रथम संस्कार के रूप में, तो इसके विषय में आइए हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं देवी दंतेश्वरी के मुख्य पुजारी श्री हरेंद्रनाथ जिया जी से। तो चलिए चलते हैं, इस डेरी गड़ाई जो संस्कार है इसके पीछे यहाँ पर क्या मान्यता है। आज फागुन लग गया। फागुन का पर्व आज से प्रारंभ है। आज से हम लोग यहाँ पूरे बस्तर क्षेत्र में फागुन का आगाज हो चुका है। आज से हम लोग फागुन मानते हैं माता रानी का प्रतीक चिन्ह। वो हर विघ्न, हर बाधाएं, हर संकट, हर विपत्ति, जितनी भी समस्या है उसी त्रिशूल से वो नाश कर देती हैं। तो उन्हीं का ही स्थापित हम लोग कर दिए हैं। आज ये पुरानी आज से 800-900 वर्ष पुराना ये परंपरा रही है और इस परंपरा को आज निभाया गया है। यहाँ हम लोग पूरे बस्तर वासियों का जितने भी दुख है। डेरी गड़ाई संस्कार के बाद पड़िहार के द्वारा मंदिर के सामने जो गरुड़ ध्वज रहता है उसमें गरुड़ की पूजा अर्चना की जाती है, उनका अभिषेक किया जाता है, पुष्प अर्पित किया जाता है, अगरबत्ती से उनकी अर्चना की जाती है। और जो माला है, पुष्प की माला है, उन्हें यहाँ पर पहनाया जाता है। और यह वर्ष में केवल एक बार डेरी गड़ाई संस्कार के दिन यह कार्यक्रम है और यह जो रस्म है यहाँ पर आयोजित किया जाता है। माल्यार्पण के बाद पड़िहार के द्वारा इस गरुड़ की पूजा की जाती है। और यह जो विधान है विशेष रूप से हमें डेरी गड़ाई और वसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त पर हमें यह देखने को मिलता है, अन्यथा किसी अन्य मौके पर यह दृश्य देख पाना संभव नहीं होता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, जो मंदिर के जो पड़िहार हैं वे अभी माल्यार्पण उन्होंने गरुड़ की जो मूर्ति है, गरुड़ ध्वज है, या फिर गरुड़ जो स्तंभ है उसमें गरुड़ के जो मूर्ति है उसमें उन्होंने पूजा किया है, माल्यार्पण किया है और अभी उसकी पूजा कर रहे हैं। और यह केवल बसंत पंचमी के अवसर पर हमें देखने को मिलता है। और इस प्रकार जो आज का ये जो संस्कार है, यह जो विधान है वो यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। और आज शाम को 4:30 बजे के बाद हमें जो नगर के मुख्य चौराहा जो होता है बस स्टैंड के समीप, वहाँ पर हमें मामा मोर जो संस्कार होता है वो हम देखने चलेंगे साय को। और अभी आप सामने देख रहे हैं कि यह जो डेरी है, जो खंभ है जिसे स्थापित किया गया है। और चलिए चलते हैं। अभी साय के लगभग 4:15 बजे हैं और आज बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त पर प्रातः डेरी गड़ाई का जो विधान है देवी दंतेश्वरी मंदिर के मुख्य द्वार के सामने संपन्न किया गया है। और जो यहाँ जो मुख्य चौराहा जो होता है दंतेवाड़ा नगर का, तालाब के पास, माता तालाब के पास, मिश्रा मेडिकल और गुप्ता होटल के पास, जो बस स्टैंड के पास, पुराने मतलब बस स्टैंड के पास जो चौराहा जहाँ होता है, वहाँ पर आमा मोर जो तिहार है वो यहाँ संपन्न किया जाता है। जैसा आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर मंडप लगा हुआ है और यहाँ पर लाके देवी दंतेश्वरी के छत्र को यहाँ पर रखा जाता है। साथ ही साथ उनके जो सेवादार हैं, जिया हैं, लंकवार हैं, तुड़पा, भंडारी, पटेल, मांझी, गायता, पुजारी सभी यहाँ पर उपस्थित होते हैं और देवी के छत्र की यहाँ पर आमा मोर चढ़ाकर यहाँ पर पूजा संपन्न किया जाता है।
और ऐसा माना जाता है कि आज के बाद से फागुन मंडई यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। और जो आमा का जो बौर जो होता है, आम का जो फूल जो होता है, उसे देवी को समर्पित किया जाता है। देवी मंदिर में पहले यहाँ पर सभी जो मूर्तियाँ हैं उन्हें अर्पित किया जाता है। उसके बाद देवी के छत्र को यहाँ लाकर देवी के छत्र को भी यह जो आम का जो बौर जो होता है उसे जिया के द्वारा अर्पित किया जाता है। और सभी सेवादार इसे आपस में अपने कानों में पहनकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, एक दूसरे का स्वागत करते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप करते हैं, आमोद प्रमोद की बातें करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। और आम का जो बौर जो होता है उसे बसंत का आगमन के सूचक के रूप में यहाँ पर माना जाता है, खुशियों के सूचक के रूप में माना जाता है। और जो बस्तर का जो क्षेत्र है वो आम के लिए बहुतायत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर आम की बहुत सारी किस्में यहाँ पर पाई जाती हैं। और आम के बौर को यहाँ पर एक शुभ माना जाता है और फागुन मंडई का एक या फिर बसंत का ये सूचक यहाँ पर माना जाता है। इसलिए आम के बौर को यहाँ पर कानों में पहनाकर यह जो है फागुन मंडई का जो आमा मोर का जो रस्म है यहाँ पर संपन्न किया जाता है। आमा मोर रस्म और देवी के छत्र के दर्शन के उपरांत वापसी के मौके पर पुनः यहाँ पर हर्ष फायरिंग की जाती है और उसके बाद जो पूरा हुजूम है वापस देवी दंतेश्वरी मंदिर की ओर प्रस्थान करता है। तो चलिए आइए देखते हैं यह विधान किस प्रकार संपन्न किया जाता है। मुख्य चौराहा से अभी सभी देवी दंतेश्वरी मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं। वादक समूह की अगुवाई में जो सभी सेवादार हैं, लंकवार हैं और जिया है, छत्र पकड़े हुए जिया और उनके जो तराश वाहक हैं, तुड़पा है, भंडारी हैं, सभी चंवर धावक हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और सभी आकर जो देवी दंतेश्वरी के जो मुख्य द्वार के समीप यहाँ पर जमा हो जाते हैं और पुनः यहाँ पर हर्ष फायरिंग की जाती है और देवी के जयकारे के साथ फिर सभी पुनः मंदिर में प्रवेश करते हैं। चले आइए और देखते हैं यह विधान किस प्रकार संपन्न होता है। पड़ता है क्या आप लोग डालते हो कार्यक्रम की समाप्ति के बाद सभी जिया को छोड़ने उनके निवास स्थल पहुंचते हैं। जो मंदिर के सेवादार हैं, लंकवार हैं, मांझी, पटेल, चालकी, गायता, बजनिया, बढ़ियार सभी जिया के साथ जिया के निवास स्थल पहुंचते हैं, जहां पर जिया की भार्या के द्वारा पद प्रक्षालन कर उनका स्वागत किया जाता है और सभी सेवादार जिया के संबोधन के अनुसार बैठ जाते हैं नीचे और यहाँ पर विभिन्न मुद्दों पर उनकी चर्चाएं होती हैं, मनोरंजन, आमोद प्रमोद की बातें होती हैं और इसके बाद
आने वाले जो फागुन मंडई है उसके संबंध में यहाँ पर चर्चाएं होती हैं। आई होप कि आपको आज का जो यह वीडियो है फागुन मंडई का प्रथम संस्कार वो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।